आज ही हम ज़रा बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर। आपको मालूम है कि हमारे जो हैंडसम से प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनको भी कोरोना हो गया है। और वैसे तो उन्होंने 2-3 दिन पहले जो है वो चाइनीज़ वैक्सीन भी लगाई थी, जिसके ऊपर बहुत से हमारे जो इंडियन दोस्त हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो जी चाइनीज़ वैक्सीन लगाई फिर भी कोरोना हो गया। तो सबसे पहली बात तो ये कि कोरोना उनको पहले से ही था, और उनके डॉक्टर ने भी यही बताया है कि खान साहब पहले ही शायद कोरोना वायरस कैच कर चुके थे, और वैक्सीन उसके बाद लगाई गई है। तो एनीवे देखते हैं कि अब कब वो ठीक होकर वापस आते हैं और दोबारा से अपना ऑफिस ज्वाइन करते हैं। लेकिन सुना यही है कि वो घर से ही ऑफिशियल काम करेंगे, और ऑफिस जो है उनको घर पे ही एक तरह से मैनेज करके दिया जाएगा। तो लेकिन मुझे यहाँ पे ये याद आ रहा है कि जब कोरोना वायरस के केसेस पाकिस्तान में होना शुरू हुए थे, बल्कि काफी केसेस हो चुके थे, तब भी इमरान खान साहब कहते थे कि जी आपने घबराना नहीं है, ये एक मामूली सा वायरस है, एक मामूली सा जुकाम हो जाता है इसमें, और कुछ भी नहीं। तो मेरा ख्याल है कि अब खान साहब को समझ आ गई होगी कि ये कितना मामूली सा जुकाम है और इसमें क्या होता है। बहुत सारे यूथियाज, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यूथिया उस नस्ल को कहते हैं जो पीटीआई को फॉलो करते हैं, जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो जिसके चेयरमैन इमरान खान साहब हैं। तो वो आके जो है, मैंने अगर जरा सा एक ट्वीट किया कि जी फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ रहा है मंडे को, और उसके लिए कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो कि इमरान खान साहब हैं उनको बुलाया था, उनको कहा था कि वो वहां पर हाजिर हों और क्लियर करें, अपनी बात बताएं कि जो फॉरेन फंडिंग केस के एलिगेशंस उनके ऊपर अकबर एस बाबर साहब ने लगाई हैं उसको वो कैसे क्लियर कर सकते हैं, वो अदालत को आके बताएं। लेकिन उससे सही 2 दिन पहले जो है वो खान साहब को अचानक से कोरोना हो गया। तो खैर ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, उनकी गुड लक भी हो सकती है, इसलिए कि सुनने में यही आ रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस काफी सीरियस बात है और उसमें जो है वो पीटीआई को बचने में मुश्किल होगी। और इसी तरीके से बहुत से लोग ट्वीट कर रहे थे कि जी मजाक में भी ट्वीट कर रहे थे कि इमरान खान साहब को किसी ने बता दिया था कि जी आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर कोरोना हो सकता है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ रहा है। तो अब अगर मैंने वो ट्वीट लगा दी तो किधर किधर से यूथियों उठ उठ कर आ रहे हैं और वहां पे बुरा भला लिख रहे हैं मेरी फैमिली को, और मुझे कह रहे हैं कि कोरोना हो जाए। दीदी कोरोना ने जिसको होना होगा हो जाएगा, आप लोगों के कहने से या ना कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, फॉरेन फंडिंग केस उधर का उधर ही है और आजकल बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं अकबर एस बाबर। और मुझे लगता है कि जैसे ही खान साहब की तबीयत ठीक होगी तो खान साहब जैसे सबको कहते हैं कि जी अदालत को फेस करो और कोर्ट में जाऊंगा और ये करूंगा वो करूंगा, सबको ऐसे करना चाहिए। तो बिल्कुल सबसे पहले खान साहब आप खुद एग्जाम्पल सेट करें, और जैसे ही आपकी थोड़ी तबीयत ठीक होती है तो आप फॉरेन फंडिंग केस के लिए कोर्ट पे जाइए, कोर्ट में जाइए और अपना जो भी आपने क्लियर करना है उस बात को क्लियर कीजिए, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि ये काफी बड़ा और स्ट्रॉन्ग किस्म का केस है और इससे निकलना थोड़ा मुश्किल होगा पीटीआई के लिए। मगर जैसे कि उनके यूथियास लगे हुए हैं ट्विटर पे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो उनको मुझे सिर्फ यही कहना है, आपने घबराना नहीं है, ना तो कोरोना से और ना ही फॉरेन फंडिंग केस से। तुसी बस वेट करो और देखो होता क्या है। जो सही होगा वो सामने आ जाएगा, जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। तो फिर यूथियास प्लीज घबराएं नहीं, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। साथ ही साथ पाकिस्तान में बात हो रही है स्मार्ट लॉकडाउन की। स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है? स्मार्ट लॉकडाउन ये होता है कि जी इवेंट्स भी हो रहे होते हैं, सिर्फ लोगों की तादाद कम हो जाती है, शॉपिंग मॉल्स बंद होते हैं, टाइमिंग के लिहाज से होता है। मतलब जैसे कोरोना को हमने टाइम दिया होता है, ठीक है ना, कोरोना हमारे यहाँ शाम के 5 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक नहीं हो सकता, इसलिए हम वो शॉप्स जो हैं वो हम शाम के 5 बजे से लेकर और सुबह के 6 बजे तक हम कहते हैं कि जी ये शॉप्स क्लोज रहेंगी, और उससे पहले जो है वो शॉप्स ओपन रहती है। इसलिए उस टाइम में यानी सुबह के आप समझे 7 या 8 बजे से लेकर शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक कोरोना जो है वो छुट्टी पर होता है, तो इसलिए वो शॉप्स ओपन होती हैं।
पाकिस्तान में कोई आजकल 50 से 60% लोग ऐसे घूम रहे हैं जिन्होंने ना मास्क लगाया होता है, ना सैनिटाइजर यूज कर रहे होते हैं, ना वो जो पहले हो रहा था कि जी बार बार हाथ धो, बार बार हाथ धो, बार बार हाथ धो, वो सीन भी खत्म हो गया है। और लोग काफी रिलैक्स हैं, और वैक्सीन आने के बाद तो लोग बिल्कुल ही रिलैक्स हो गए। उनको लग रहा है कि बस जी वैक्सीन लग जाएगी, उसके बाद कोरोना क्या, कोरोना का प्यो भी नहीं हमें टच कर सकता। लेकिन लोगों को बताया जा रहा है, बार बार टीवी पे बताया जा रहा है, बहुत कहा जा रहा है कि जी वैक्सीन के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक तो बहुत से लोगों को वैक्सीन मिली ही नहीं है, सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को जो सीनियर सिटीजन्स हैं, या फिर जो कहना चाहिए फ्रंट लाइन वर्कर्स जिनको कहा जा रहा है, उनके लिए अभी वैक्सीन अवेलेबल है, बाकी लोगों की अभी बारी नहीं आई है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो मिनिस्टर हैं असद उमर साहब, वो कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान लॉकडाउन पे नहीं जाएगा, हम लोगों का रोजगार नहीं छीन सकते, हमें लोगों को काम करने देना है। लेकिन क्या ये सब कुछ मुमकिन होगा? क्या ये पॉसिबल है कि थोड़े दिन के लिए सही, 2 वीक्स का ही सही, लेकिन एक सख्त किस्म का लॉकडाउन पाकिस्तान में होना चाहिए मेरे ख्याल से। उसके बगैर लोगों को समझ नहीं आ रही है। लोग बाहर घूम रहे हैं और बगैर मास्क के घूम रहे हैं, और उन्हें कोई परवाह नहीं है। और इस तरह की चीजें जो शुरू में काफी स्ट्रिक्टली हो रही थी, वो अब मैं देखती हूँ कि नहीं है। मेरी अपनी बिल्डिंग में जब मैं आती जाती हूँ लिफ्ट से, तो उसमें 90% लोग जो हैं वो मास्क नहीं लगाए। सिर्फ मैंने मास्क लगाया होता है, मुझे लगता है कि सब मुझे ऐसे देख रहे, शायद मेरा दिमाग खराब है। तो वो इस तरह का बिहेवियर लोगों का है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि बिल्कुल जो लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं और जो ऑफिसेस जाते हैं, उनके लिए जरूर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से केसेस यहाँ पर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, तो लगता नहीं है कि गवर्नमेंट के पास इसके अलावा कोई रास्ता रहेगा कि वो एक चाहे 2 वीक्स का सही, लेकिन स्ट्रिक्टली लॉकडाउन करे, क्योंकि लोग ना सुन रहे हैं और ना ही लोग इस बात को समझ रहे हैं। उनको अभी वैक्सीन के लिए भी जो है, वो जब से इमरान खान साहब को कोविड हुआ है, तब से लोगों को काफी चाइनीज वैक्सीन के ऊपर शक तो पहले ही था, लेकिन अब और ज्यादा जो है लोग थोड़े से घबरा गए हैं। और वो कह रहे हैं कि जी, हालांकि उन्हें घबराना नहीं चाहिए, लेकिन वो घबरा गए और वो चाइनीज वैक्सीन की तरफ नहीं जाना चाह रहे। लेकिन ये कि आपने देखा कि इमरान खान साहब ने खुद भी वैक्सीन लगवाई, और जाहिर है उससे 2-3 दिन पहले मोदी जी ने भी जो है वो वैक्सीन लगवाई थी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो वैक्सीन लगवानी बनती थी ना, क्योंकि अगर वो लोग इंडिया वाले अगर जेट खरीदते हैं तो हम भी खरीदते हैं, इंडिया वाले जो है वो मिसाइल का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम भी करते हैं। जो वो करते हैं हमने उनको दिखाना होता है कि हम भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी ने, जो जिन्हें नरेंद्र मोदी पता नहीं क्यों कहते हैं इमरान खान साहब, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया उनका नाम मोदी है कि मोदी है। इसलिए कि जब मैं इंडियंस को सुनती हूँ तो वो कहते हैं नरेंद्र मोदी, और अगर मैं इमरान खान साहब को सुनती हूँ तो वो कहते हैं नरेंद्र मोदी। तो अब मुझे प्लीज कोई बता दे कि नाम क्या है ना, मोदी जी का कि मोदी जी का, तो मुझे आसानी हो जाएगी। एनीवे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी बेस्ट विशेस आई इमरान खान साहब को, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है और ऐसा होना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई रिवाज है नहीं। यहाँ तक कि नवाज शरीफ साहब की चाहे मिसेज हों, चाहे उनकी मदर हों, उनकी डेथ तक पे जो है वो इमरान खान साहब ने किसी किस्म का ना कोई ट्वीट किया और ना ही ताज़ियत की थी। बल्कि अभी भी जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत गए थे, पता नहीं किस तरीके से जीते थे, वो अभी तक एक सीक्रेट है और लोग उसको खोज रहे हैं। तो उस टाइम भी उन्होंने कहा कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए काफी गलत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा जी वो तो मरने वाला था, उसे तो चला नहीं जा रहा था, उसे तो ये था, मुझे तो ये बताया गया था। और अपनी मिनिस्टर्स को उन्होंने कहा जिनके तो आंसू निकल आए थे, पता नहीं क्या क्या बोला था। लेकिन कहते हैं ना कि बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। हमेशा इंसान को हम्बल रहना चाहिए और बिल्कुल भी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि पलट के कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल अब इमरान खान साहब को खुद को कोरोना हो गया है, पता नहीं हुआ भी है कि नहीं। मुझे तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि वो फॉरेन फंडिंग केस की वजह से जो है ना वो ये कुछ कर रहे हैं, लेकिन खैर हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन जो भी है, आई विश कि जल्दी ही इमरान खान साहब की तबीयत ठीक हो जाए और वो फिर बिल्कुल दबंग तरीके से, जैसे वो अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं ना, उसी दबंग तरीके से वो कोर्ट में जाएं
اور جا کر اپنا فورن فنڈنگ کیس جو ہے اس کو کلیئر کرے, تبھی وہ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز یہاں پہ اپوزیشن ہے اس کے سامنے وہ بول سکیں گے کہ دیکھو میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے, میں گھبراتا نہیں ہوں, میں تو کورٹ کو بھی فیس کرتا ہوں. تو وہ ان کو کرنا چاہیے. باقی ان کے یوٹھیاز جو لگے ہوئے ٹویٹر پہ لگے رہے بھائی, آپ لوگوں کو تو کوئی دنیا کا کام ہے نہیں, مجھے تو بہت کام ہے, مجھے تو ابھی بریانی بھی پکانی ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں جا کر نا تھوڑی ویجیٹیبل اور فروٹس اور یہ وہ ساری چیزیں لے آؤں, اس لیے کہ ان کا کیا پتہ, یہ تو بولتے ہیں ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے اور ادھر سے ISPR کی طرف سے آ جاتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہے. لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا تھا, عمران خان صاحب نے کہا ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, اور دوسرے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد جو DG ISPR تھے ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ جی لاک ڈاؤن پہ جا رہے ہیں. تو اس لیے آپ گورنمنٹ کو ذرا کم سنا کریں, ISPR کو ذرا زیادہ سنا کریں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہو